हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सर, आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेत्रहाट बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए, सिमरतुल्ला स्कूल के बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। देखिए, मैथ में हम लोग को क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री का भी चैप्टर है और समझिंग मेंसुरेशन दोनों एक साथ में पढ़ा दूंगा इस टॉपिक में, है ना। ज्योमेट्री में हम लोग को क्या पढ़ना रहा था, एंगल के बारे में और साइड के बारे में, है ना। मेंसुरेशन में हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, 2D और 3D के बारे में। 2D में हमें क्या क्या आता है, क्षेत्रफल और परिमाप आता है, और 3D में आयतन आता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। और 2D में क्या आएगा, लंबाई और चौड़ाई आएगा, है ना। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्या किसको क्या नाम है ना। इसका नाम है क्या, इसका नाम है घनाभ। क्या नाम है, घनाभ। घनाभ बनेगा कैसे, तो इस तरह से बना के किताब में दिया हुआ रहता है, मगर हम खुद इस तरह से बनाएं क्योंकि बच्चा लोग को समझने के लिए कि सतह किसको कहते हैं, तो ये सतह है। क्या है, सतह है। इसको क्या है, सतह है। एक नुकीला भाग है ना, इसको शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्ष। और जो एक ये है ना, एक किनारा है ना, है ना। तो सतहों की संख्या इसमें के गो रहता है जी, सतह के गो रहता है, तो 6 गो रहेगा। पूछेगा घनाभ में सतह की संख्या, तो 6। किनारों की संख्या, के किनारा है जी, तो 12 किनारा। शीर्षों की संख्या कितना, 8। शीर्ष के गो रहेगा जी, ये शीर्ष के गो रहेगा, सब मिला के 8 रहेगा। घनाभ भी जो भी चीज़ रहेगा ना, शीर्ष की संख्या कितना रहेगा, 8। सभी सतह समतल रहता है, सभी सतह क्या रहेगा, समतल रहेगा। और क्या कह रहा है, सभी किनारे बराबर होते हैं, सभी किनारा बराबर होता है। घनाभ का सभी किनारे क्या होता है, सॉरी बराबर नहीं होता है, नहीं होता, सॉरी क्या कह रहा है कि सभी किनारे बराबर नहीं है ना। जैसे माचिस है, माचिस भी क्या आएगा, घनाभ में आएगा। किताब भी क्या आएगा, घनाभ में आएगा, है ना। ईंट ये सब क्या आएगा, घनाभ में आएगा। इसमें ये सब के 12 किनारा होगा, है ना, सॉरी 12 किनारा होगा। और सतह की संख्या 6 होगा और शीर्षों की संख्या 8 होगा। ये सब जो वस्तु है ना उसमें होगा, है ना। किताब ईंट ये सब ले लीजिएगा ना, तो आपको ये सब 6 सतह की संख्या, किनारों की संख्या, शीर्षों की संख्या आपको अच्छा से गिना जाएगा। चलते हैं अगला टॉपिक में। देखिए अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है जी, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है, कहता है कि घन है। क्या है, घन। घन है तो घन है, तो घन के सभी यही वाला होता है, सिर्फ सब जो इसमें आप घनाभ में जो पढ़े सब वही बात है, मगर इसमें सभी किनारा बराबर है। इसमें सभी किनारा क्या है, बराबर, मगर उसमें सभी किनारा बराबर नहीं होता। घनाभ में सभी किनारा बराबर नहीं, मगर इसमें सभी किनारे क्या है, बराबर है ना। और चलते हैं अगला में। अगला क्या कहता है जी, अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि बेलन है। क्या है, ये बेलन है। तो बेलन का क्या है, बेलन है। तो बेलन में इसको समतल सतह कहेंगे। ये वाला जो रहेगा ना, ऊपर वाला जो, इसको समतल सतह कहेंगे। और जो ऐसे रहेगा ना, इस तरह से बनेगा, इस तरह से गोल, ये लग रहा है सीधा है मगर है गोल टाइप के, है ना। इस चित्र में देखिए लग रहा है कि सीधा है मगर है गोल टाइप के। इसको वक्र सतह कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्र सतह, है ना। और किनारा किसको कहेंगे जी, एक किनारा है, देख रहे हैं, एक किनारा है। क्या है, किनारा, है ना। तो कुल सतह के गो है जी, यहाँ से देखिए समतल सतह के गो है, समतल सतह 2 गो है, समतल सतह 2 गो, एक यहाँ एक यहाँ, है ना। वक्र सतह के गो है, तो वक्र सतह 1 गो है। पूरा अगर इसको गोल पूरा है, पूरा गोल है, इस तरह से गोल है, देखने में तो लग रहा है 1 है 1 2 है, मगर पूरा गोल है। तो वह कितना हो गया, वक्र सतह 1 है। और कुल सतह कितना हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया। शीर्षों की संख्या इसमें कितना है, शीर्ष है ये नहीं, पूरा गोल है। नुकीला टाइप रहेगा तो उसको शीर्ष कहेंगे, ये पूरा गोल है, तो शीर्ष होगा इसमें, नहीं होगा। किनारों की संख्या कितना है जी, किनारों की संख्या 2 है, किनारों की संख्या 2 है। एक किनारा यहाँ, एक किनारा यहाँ, है ना, 2 किनारा है। और जैसे खोखला पाए आप ले लीजिएगा तो इस तरह से आपको बेलन की तरह रहेगा, बेलन का उदाहरण है ना। केन ले लीजिएगा तो भी खोखला बेलन का उदाहरण, सॉरी केन भी ले लीजिएगा तो बेलन का उदाहरण है ना। चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला क्या कहता है,
अगला क्या कहता है, अगला कहता है क्या है, शंकु है। शंकु है, शंकु का देखिए कि इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले वो जानिए, एक किनारा है, क्या है, एक किनारा है, यही किनारा है, ये क्या है, समतल सतह है, ये क्या है, समतल सतह है, ये वक्र सतह है, ये पूरा गोल ऐसे आइसक्रीम तरह है, ये गोल है ना, देखने में तो लग रहा है ये मगर पूरा गोल है, तो इसको वक्र सतह है ना, ये जो नुकीला भाग रहेगा इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, है ना। समतल सतह के गो जी, तो याद कर लीजिएगा, अगर परीक्षा में आएगा तो कहना पड़ेगा कि समतल सतह एक है, किसका, शंकु का। वक्र सतह के गो है, एक गो है। कुल सतह के गो हो गया जी, 1 1 2 हो गया। किनारों की संख्या कितना है जी, 1 है। शीर्षों की संख्या कितना है, 1 है ना। जैसे आप शंकु का उदाहरण कौन कौन सा है जी, तेल का टिप, आइसक्रीम, गाजर, ये सब क्या है, शंकु का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्या है फिगर, अगला फिगर में चलते हैं। अगला फिगर क्या कहता है, अगला फिगर क्या है, अगला आकृतिक है गोला। तो गोला के देख लीजिए, गोला के क्या आकृतिक, ये क्या है, सबसे पहले देखिए ये वक्र सतह है, क्या है, पूरा वक्र सतह है ना। वक्र सतह कितना है, एक है। शीर्ष इसमें है, नुकीला भाग है तो नहीं है तो 0 है। किनारा है इसमें, किनारा भी नहीं तो 0 है। समतल सतह कितना है, तो 0 है। कुल सतह कितना है, 1 हो गया। सब मिले एक ही को वक्र सतह है, तो कुल सतह कितना हो गया। इसका उदाहरण कौन कौन सा मिल जाएगा, फल मिलेगा, गेंद मिलेगा, ये सब उदाहरण है, ETC और भी है ना, है ना। चलते हैं अगला टॉपिक में। हाँ देखिए और भी कुछ मेन है, देखिए क्या बात है, क्या रहा है कि सभी घन घनाभ है। क्या करें, सभी घन है ना, वो घनाभ है, लेकिन सभी घनाभ घन नहीं है। जो घन है घनाभ हो सकता है, लेकिन घनाभ है वो घन नहीं हो सकता है ना। चलते हैं अगले फिगर में। अगला फिगर क्या कहता है बच्चों, अगला फिगर क्या कहता है, वृत्त के बारे में। क्या है, वृत्त। तो वृत्त में सबसे पहले वृत्त के बारे में देखिएगा, तो ये क्या है, ये केंद्र है, क्या है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, ये केंद्र है ना। ये क्या, त्रिज्या, ये सब क्या है, त्रिज्या है ना। बहुत सारे त्रिज्या हो सकते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है, व्यास, सबसे मेन बात को लिखो, बतलावा गया है। क्या कह रहे हैं हम, ये सवाल क्या कह रहा है, ये बात कि व्यास को हम लोग जीवा कर सकते हैं, है ना। व्यास को जीवा कर सकते हैं, है ना। तो मान चलिए व्यास को हम लोग जीवा कर सकते हैं, तब पहले तो व्यास जानेंगे क्या है ना। तो व्यास ये है, क्या है, सॉरी व्यास ये ना है, अरे ये ना व्यास है जो केंद्र से होकर जाता है, ये तो जीवा है, ये जीवा है ना। तो जीवा क्या है, ये जीवा है। तो हम लोग क्या कर रहा है कि व्यास को जीवा कर सकते हैं, व्यास को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवा कर सकते हैं। ये व्यास है, व्यास है ना, पूरा डायमीटर है, सॉरी डायमीटर क्या है, व्यास बोलिए, इंग्लिश में बोलिए डायमीटर है। तो डायमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवा कर सकते हैं। देखिए जीवा है ना, ये सब जीवा है ना, जो केंद्र से होकर इधर से आ रहा है ना, ये सब क्या है, जीवा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यास को हम लोग जीवा कर सकते हैं। कह रहा है कि सभी त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या है ना इसका, ये वृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, सभी क्या होता है, बराबर होता है। सभी क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है ना। इसका उदाहरण क्या है, टायर है, घड़ी है, ये है सब क्या का उदाहरण है, वृत्त का उदाहरण है। चलते हैं अगले फिगर में। अगला फिगर क्या कहता है बच्चों, अगला फिगर है क्या, वर्ग में। वर्ग में क्या कहता है, वर्ग में क्या कह रहा है कि ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है। के को कोण है वर्ग का, 4 कोण होता है, 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजा, 4 शीर्ष, 1 2 3 4, 4 भुजा 4 शीर्ष होते हैं, है ना। मेन बात क्या है जी, मेन क्या बात है, सभी वर्ग क्या है, आयत है, सभी वर्ग। मेन क्या है, बात हो रहा है कि सभी वर्ग है ना, सभी वर्ग होगा, जो वर्ग होगा वो आयत होगा, क्या होगा, आयत होगा, है ना। लेकिन सभी आयत जो बनेगा वो वर्ग नहीं होगा। वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। मेन ये बात है। और क्या बात है जी, मेन आयत के चारों भुजाएं बराबर होता है ना। जरूरी नहीं है आयत की, क्या कर रहा है कि आयत की चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन वर्ग का चारों भुजा बराबर होना जरूरी है। बोल रहा है कि मेन क्या बात कर रहा है कि आयत का चारों भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, मगर वर्ग का ना चारों भुजा होना चाहिए बराबर, तभी वर्ग है ना।
चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या कहता है जी, अगला फिगर क्या कहता है, अगला फिगर है यार, क्या है, आयत। आयत में अगला में क्या कह रहा है कि आयत में इसका भी 4 कोण होता है, सॉरी 4, ये कोण है ना, ये वाला कोण है, ये कोण है, ये क्या है, ये कोण, ये तो शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है। नोकीला भाग रहता है शीर्ष ना, अरे नोकीला भाग क्या है, शीर्ष है ना, वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स है। और क्या कह रहा है फिर, इसका भुजा ये 4 को भुजा है। फिर मेन बात क्या कह रहा है जी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका आयत का ना आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वर्ग का ना चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग का चारों भुजा बराबर। लेकिन आयत का सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर। मेन बात क्या है जी, मेन जो टॉपिक में बतलाना चाह रहे हैं वो बात है कि आयत का वर्ग आमने सामने का भुजा बराबर होता है, वर्ग का भी आमने सामने का भुजा बराबर, और आयत का भी आमने सामने का भुजा बराबर है ना। आयत का भी वर्ग सामने बराबर है, और आयत का भी वर्ग और आयत का दोनों का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये मेन बात है। चलते हैं अगले फिगर में। अगला फिगर क्या कहता है, अगला फिगर त्रिभुज में है, क्या है, त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में क्या कहता है, त्रिभुज का भी ना 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है, 3 कोण, 1 2 3 और 3 को शीर्ष होता है। नुकीला भाग कहेंगे शीर्ष, नुकीला भाग को क्या कहेंगे, शीर्ष। इधर भी है ना, और 3 को भुजा होता है, 1 2 3, 3 को भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है ना, 3 भुजा 3 शीर्ष और 3 कोण है ना, 3 भुजा 3 शीर्ष 3 कोण, उसी को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। मेन क्या बात है जी, तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो 180 आएगा। कितना आएगा, 180। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। फिर क्या कह रहा है कि भुजा के आधार पर, मतलब कि भुजा के आधार पर ना त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर 3 भागों में, एक क्या, समबाहु त्रिभुज है ना। इसको एक और नाम है समत्रिबाहु नाम है, क्या है नाम है, समत्रिबाहु। एक दूसरा नाम क्या है, समत्रिबाहु। और समबाहु और समत्रिबाहु दोनों एक ही का नाम है ना। दूसरा क्या है जी, विषमबाहु, दूसरा है विषम बाहु, और तीसरा है विषमबाहु, सॉरी, अरे पहला समबाहु, दूसरा का भी नाम है, ये है ना समबाहु और समत्रिबाहु, दोनों एक ही नाम है। और इसको विषमबाहु, और तीसरा क्या है, समद्विबाहु, क्या है, समद्विबाहु है ना। पहला ए, दूसरा ए और तीसरा ए, भुजा के आधार पर हो गया। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। एक न्यून कोण के आधार पर, पहला है न्यून कोण, पहला न्यून कोण किसे कहेंगे जी, अच्छा पहले न्यून कोण के आधार पर, उसके बाद समकोण के आधार पर, और उसके बाद न्यून कोण समकोण है, उसके बाद अधिक कोण के आधार पर। 3 कोण के आधार पर बांटा गया है त्रिभुज को, है ना। कोण के आधार पर 3, भुजा के आधार पर 3। तो समबाहु किसको कहेंगे, चाहे समत्रिबाहु, समबाहु बोलिए चाहे समत्रिबाहु, दोनों बात एक ही। समबाहु किसको कहेंगे, जिसका सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, मान 5 5 5, तो ये है समबाहु। क्या है, समबाहु या समत्रिबाहु। विषमबाहु किसे कहेंगे, जिसका भुजा सभी अलग अलग हो, 5 है, कोई 4 है, कोई 6 है। और समद्विबाहु किसे कहेंगे, जिसका भुजा 2 भुजा बराबर होगा, जैसे 2 2 है और तीसरा अलग होगा, उसको समद्विबाहु कहेंगे। न्यून कोण किसे कहेंगे जी, न्यून कोण किसे कहेंगे, जिसका माप 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, न्यून कोण कहेंगे। समकोण किसे कहेंगे, जिसका माप 90 डिग्री हो, इसे समकोण कहेंगे। अधिक कोण किसे कहेंगे, जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसको अधिक कोण कहेंगे। जिसका माप क्या 90 से ज़्यादा, उसको अधिक कोण कहेंगे, है ना। क्या कह रहा जी, एक बात और है, क्या टॉपिक है इसमें क्या कह रहा है, मैं बात मान लीजिए ए है, बी है, सी है, मान लीजिए 5 है, ये 4 है, ये 3 है। बोल रहा है कि ए और बी को जोड़ेंगे ना तो सी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। 2 भुजा को जोड़ेंगे तभी तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, तभी होगा। तो ये 5 और 9 इससे ज़्यादा है। चलिए एक तो हो गया ए प्लस बी, है ना, सी से ज़्यादा है। फिर देखिए बी और सी को जोड़िए, बी सी, मतलब ए है, बी है और सी है ना। ए बी को जोड़े तो इससे ज़्यादा हो गया, बी सी को जोड़े 5 3 8, इससे ज़्यादा है, ये भी हो सकता है। अरे 5 और 3 8
कितना 4 से ज़्यादा है। अब सी इसको जोड़िए, इससे भी ज़्यादा है तो ये त्रिभुज बन सकता है। 5 4 3 त्रिभुज बन सकता है। 2 भुजा के जोड़ने पर तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए तभी त्रिभुज बनेगा। और तीनों बार देखना है, इन्हें कि एक बार करके बस ABC ऐसे करके और फिर BC करना होगा, A से ज़्यादा होना चाहिए, और फिर C + A होना चाहिए तब B से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से होना तीनों बार। फिर क्या कहता है जी, और एक बात और है, मान चलिए कि त्रिभुज है, मान लीजिए 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो A है, B है, ऐसी है, तो A और B जब भी घटाएंगे ना, जब भी घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, बड़ा ही रहेगा तभी त्रिभुज बनेगा। ये एग्जाम्पल मान चलिए कि 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, है ना, इससे बड़ा सा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अरे ए और बी घटाएंगे, 5 में मान चलिए ए 4, मान चलिए 5 रहेगा, सॉरी ये रहेगा 5, ये रहेगा 4, ये रहेगा 3, इसमें से एक घटा के ना इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा नहीं होगा तो समझो त्रिभुज नहीं बनेगा। चलते हैं अगले, क्या बात कह रहा है जी, क्या कह रहा है, मान चलिए एक त्रिभुज है तो परिमाप किसको कहेंगे, जो अंदर वाला भाग को ना परिमाप कहते हैं। ये सब जो अंदर वाला भाग है इसको क्या कहेंगे, परिमाप। अंदर वाला ने सॉरी बाहरे वाला को ना कहेंगे जी, अरे इसको बाहरे वाला को, ये सबको बाहरे वाला को, अंदर वाला को तो क्षेत्रफल कहेंगे, अरे अंदर वाला को तो क्षेत्रफल कहेंगे। कोई भी चीज़ को अंदर के बात कह देगा, ये सब अंदर के बात कह देगा तो क्षेत्रफल कहेंगे, और बाहर वाला जो इसको बाहर के बात कहेगा, जो इसको ये सब बाहर तो क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। चाहे त्रिभुज का हो, चाहे आयत का हो, चाहे कोई भी फिगर का हो, ये अंदर के बात रहेगा तो क्या क्षेत्रफल, बाहरी के बात रहेगा तो परिमाप, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।